नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आया हूँ ब्रिंग दिनसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत के साथ। दोस्तों, पहलू सुख जाते नया, ये तो गुजराती में कहावत है, और हिंदी में भी हम समझे तो पहला सुख हमारा बॉडी से सुखी, बॉडी से तंदुरुस्त, यानी कि पहलू सुख दे जाते नया। इसलिए हमें अपनी बॉडी को खूब ख्याल रखना है। हमें कॉन्स्टिपेशन से बचना है। कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं होना चाहिए। हमारा पेट साफ रहना चाहिए। हमें हर दिन सुबह में 6-7 बजे जाना है तो जाना ही है। हमारा पेट को साफ करना है तो करना ही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पेट को क्लियर रखना होगा। अगर हमारा पेट क्लियर नहीं होगा तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम नहीं बनेगा और हमारा पेट भारी भारी रहेगा और हमें शरीर में सैकड़ों रोगों का शिकार बनेंगे। हमारे सीने में, हमारी बॉडी में कई भी कोण में छोटा वा भी रोग होगा ना, उसका सीधा संपर्क है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही हमें छोटा मोटा कोई बड़ा सब रोग हो सकता है। हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारा सिर दुख सकता है, हमारा अटैक भी आ सकता है। इसे तो कई रोग हैं। सारे रोग की जड़ है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के बचने के लिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, ये ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें इसका शिकार बनते ही रहेंगे और बड़ी बाज़ार से छोटी मोटी कोटी काम की नाकाम की दवाइयाँ लेते रहेंगे और पेट में डालते रहेंगे और जो मिटना है उससे भी ज़्यादा हम तकलीफ में आते रहेंगे। तो हमें बचना है, हमें ये करना है। इसके लिए तो हमें एक चीज़ और भी करनी है। हमें हर सब्ज़ी खाना है, हमें हर दाल खाना है, सब खाना है, क्योंकि हम एक ही चीज़ खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी। हमारे पेट में हमारा डाइजेस्ट हो ऐसा सब खाना है। तीखा खाना है, मीठा खाना है, खट्टा खाना है, सब खाना है। और हमारे पेट को सुबह हमारा साफ हमारा पेट आना चाहिए तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। तो ये सब हमें खास करना ज़रूरी है। तो ऐसा सब हम नहीं करेंगे ना तो हमारी बहुत तकलीफ होगी और हमें बहुत परेशानी होगी। इसीलिए हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपको करूँ तो आप अपने पेट को एक वॉशिंग मशीन समझिए। जैसे वॉशिंग मशीन में हमें कपड़े गीले कपड़े डालने हैं, पानी डालना है, पाउडर डालना है। बाद में मशीन अपना काम करेगा और कपड़े को मलेगा और कपड़े को धोएगा और कपड़े को भी सुखाएगा। लेकिन हमें कपड़े भी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? मशीन ओवरलोड होगा और मशीन ओवरलोड होगा तो कपड़े अच्छी तरह धो नहीं पाएगा। हमारे कपड़े अच्छे उजले और पहनने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी है। अगर हमारे पेट में जब भी हमें अच्छी तरह भूख लगे, हमें जठराग्नि हमारी तेज हो, तब भी हमें खाना चाहिए। अगर ऐसे ही फटाफट देखा तो खा लिया, देखा तो खा लिया, ऐसा नहीं करना है। ये भी हमारा पेट ओवरलोड हो सकता है, जैसे मशीन होता है वैसे। तो हमारा पेट भी ओवरलोड हो जाए तो क्या होगा? तकलीफ होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। तो हमें ये सब ना हो, ये भी हमें देखना है, इसका भी हमें ख्याल रखना है और इस हिसाब से हमें सब करना है। अगर इस हिसाब से हम नहीं करेंगे ना तो हमें तकलीफ होगी ही होगी। तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें हमारे नीति नियम में रहकर हमें खाना होगा, पीना होगा और हमें ध्यान रखना होगा। तो हमें ये सब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना, हमें भूख लगी तभी हमें खाना है, बिना भूख हमें नहीं खाना है। और उसके साथ ही हमारी बॉडी के लिए कुछ लेना ही चाहिए। रेचक चीज़ें भी थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं लेना है। हमें काला नमक भी खा सकते हैं, ऐसा किसी में छिड़क के खा सकते हैं। ये भी हमारे पेट के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है। हमारा पेट में हमारा कॉन्स्टिपेशन में कमी होगी, हम अच्छी तरह जा सकेंगे अपने तौर नंबर में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ ही एक छोटी सी बात बताऊँ तो हमें काढ़ा बनाकर पीना है। कैसा काढ़ा? हमें एक छोटा चमची क्या लेना है? काला नमक लेना है। इसके अंदर एक आधा चम्मच में क्या लेना है? अदरक का पाउडर लेना है और ये सब डाल के हमें
आंवला का रस लेना है। ये सब डाल के थोड़ा बहुत उबाल के हमें इसका जूस यानी कि उसका जो काढ़ा है, एक काढ़ा हमें पीना है। हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात करें, हमें थोड़ा बहुत रिच लेना पड़ेगा, थोड़ा रेचक चीज़ें खानी होगी। हमें एक बात करें तो हमें दिवेल भी ले सकते हैं, कस्टर्ड बोलते हैं ना दिवेल, वो भी हमें 8-10 दिन में एक बार हमें 1 चम्मच के आधा चम्मच हमें लेना है। और कस्टर्ड भी लेना है, इसके दिवेल बोलते हैं गुजराती में, कस्टर्ड लेना है। ये सब पीने से कि हमें हमारा जो डाइजेस्ट अच्छा रहेगा और हमें हमारी कॉन्स्टिपेशन में गड़बड़ी कम होगी और हम बच पाएंगे और हमारा सुबह का जो प्रोग्राम है वो आराम से हो जाएगा। तो हमें ये सब देखना है, ये सब करना है। ये करने के लिए ऐसा हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेट हल्का फुल्का फुल्का जैसा, पोचा रू जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो हम आराम से जी पाएंगे, अच्छी तरह जी पाएंगे। हमारी बॉडी में एक भी रोग नहीं आएगा। अगर देखें ऐसा ध्यान नहीं रखा, हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता गया तो हमें सैकड़ों रोग हो सकता है। तो इस रोग का मूल है, उसका जड़ क्या है? इसका जड़ है हमारा कॉन्स्टिपेशन। हमें सब कुछ ध्यान रख के खाना पीना है। अगर ध्यान रख के नहीं पिएंगे, ऐसे ही डालते रहेंगे ना, तो ऐसे ही मुझे वैसे मैंने बोला ना, वॉशिंग मशीन की तरह हमारी बॉडी में तकलीफ होती रहेगी और उसके कई रोग हमारी बॉडी में आते जाएंगे और उसमें हम फंसते जाएंगे और गलत दवाइयाँ बाजार से, डॉक्टरों से लेते जाएंगे। तो ये सब बचने के लिए हमें खास ध्यान रखना है। हमारी बॉडी में कब्जियत नहीं आना चाहिए, पर आ गया तो कैसे ही भगा देना है और हमें हल्का फुल्का रहना है, हल्का फुल्का खाना है। और दूसरी बात, हमारा हर दिन हमें जाने का हो 2 नंबर में सुबह 7 बजे, ऐसा ही खास प्रयत्न करना है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें जानना है। तो हमें बॉडी से अच्छे रहेंगे। मैंने बोला ना, पहलू सुख जाते नरा, हम पहला हमारा सुख है हमारी बॉडी से हम तंदुरुस्त। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। दोस्तों, मैंने आज बिल्कुल छोटी सी बात आपको बताई कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आपको कैसी लगी मेरी प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जय गुजरात।